अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। एप्लीकेशन के हवाले से कुछ ज़रूरी बात एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ। ज़रा आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा। दरअसल कुछ साथी कल बता रहे थे कि कुछ लोगों ने एप्लीकेशन डाला है जिसमें कुछ चेंजिंग करके डाला है, कुछ अलग टाइप से, तो कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है। तो एक बार फिर से इस पे हम बता देना चाहते हैं कि एप्लीकेशन का जो तरीका होता है हमने उसी तरीके पे लिखा है, और पहले से जो हमारे साथी काम कर रहे हैं उनसे पूछ के, उनसे मशवरा करके ही हमने लिखा है। तो ये देखिए, एप्लीकेशन लिखने का जो तरीका और जो बातें इसमें इससे पहले की हमने फॉर्मेट जो डाला है और जो उसमें बातें बताई है, थोड़ा सा उस पर तवज्जो आपकी दिलाना चाहूँगा कि जब भी आप सेवा में इस तरह से लिखें तो आप यहाँ पे इस तरह से 2 लाइन पे लिखें, पद नाम यहाँ लिख दिया, उसके बाद ऑफिस का नाम इस पे लिख देंगे, और अनुमंडल कार्यालय हो या प्रखंड कार्यालय हो उसके बाद ये कॉमा देंगे, उसके बाद अ, जो भी आगे का इस तरह से आप देंगे। नीचे देखिए, आइए, चूँकि यहाँ पे अब कुछ लोग बता रहे थे कि यहाँ उन्होंने अ, उर्दू निदेशालय की बजाय मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग से एप्लीकेशन शुरुआत की है। तो ये मुनासिब नहीं है दोस्तों। आप लोग जब ज्वाइन करेंगे तो देखेंगे कि जो भी चिट्ठी आप आगे लिखा पढ़ी करेंगे तो शुरुआत उर्दू निदेशालय से की जाती है। तो पहले छोटा जो उसका यूनिट है, उसका बाद बड़ा यूनिट उर्दू निदेशालय, उसका बाद मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, यानी कि मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग। अगर फिर शुरुआत मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग से करेंगे तो फिर ऐसे लिखना होगा, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग बिहार सरकार पटना के पटना का उर्दू निदेशालय। लेकिन ये ठीक नहीं लग रहा है। बेहतर बिल्कुल तरीका यही है कि आप उर्दू निदेशालय मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग बिहार सरकार पटना के कार्यालय आदेश संख्या। तो यहाँ पे आइए, कार्यालय आदेश संख्या जो पहले हमने लिखा था तो उसमें थोड़ा सा कार्यालय आदेश संख्या के बाद वो का और आ सा, तो वो उसको हटा दीजिएगा आप लोग। तो कार्यालय आदेश संख्या, चूँकि वही शॉर्ट में फिर आ रहा है कार्यालय आदेश संख्या, तो उसको ना देखें। कार्यालय आदेश संख्या के बाद ये यहाँ से शुरू करें, क्योंकि उसमें चिट्ठी में उसी को शॉर्ट में लिखा हुआ है का आ सा, तो कार्यालय आदेश संख्या। तो आप जो है ये थोड़ा सा कार्यालय आदेश संख्या यहाँ से शुरू करें। ऊ नी यानी उर्दू निदेशालय, ऊ से उर्दू, नी से निदेशालय, उर्दू निदेशालय। ये पूरा आप दे देंगे, ये नंबर और दिन है। अब इसके बाद एक काबिले गौर है कि कई साथी हम देख रहे हैं कि वो सिर्फ कार्यालय आदेश को लिख रहे हैं, तो उनको चाहिए कि ज्ञापन जो नीचे दिया हुआ है, चूँकि वो अलग है इसलिए ज्ञापांक भी ज़रूर लिखें। हमने लिखा हुआ है इसे इस तरह से, ज्ञापांक यहाँ वो भी वैसे ही है, ऊ से उर्दू, यहाँ उर्दू निदेशालय पूरा यहाँ पे। ये चूँकि अलग है और वो अलग है, ये अलग है, इसीलिए दोनों का तज़किरा आप ज़रूर करें, नामुकम्मल हो जाएगा वरना आपका एप्लीकेशन। बाकी ये ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे मेरा पदस्थापन पद सहायक उर्दू अनुवादक के पद पर अनुमंडल कार्यालय मंझौल में किया गया है। मेरा नाम, हाँ, क्रमांक नहीं लिखिएगा उसमें कहीं पर भी, क्रम, सीरियल नंबर, मेरा नाम क्रम संख्या, मेरा नाम क्रम संख्या इतना पर है, इनका 645 में है, तो ये मेरा नाम क्रम संख्या इतना पर अंकित है। हो गया, ये में कोई शक शुबा नहीं और बिल्कुल सही है। इधर उधर लिखिएगा तो वो हो सकता है कि समझने में दिक्कत हो या फिर वो ठीक नहीं है। ये पूरा पता लिखने का जो तरीका है इसी को आप लोग फॉलो करें। कॉमा जहाँ जहाँ जैसे दिया हुआ है, नाम है फिर कॉमा फिर पिता का नाम, ग्राम, फिर कॉमा फिर पोस्ट, इस तरह से लिखा जाता है। ये तरीका है दोस्तों। तो आप लोग जब ऑफिस में चूँकि यही काम आप लोगों का होगा लिखने पढ़ने का, तो आप लोग खुद समझ में आ जाएगी तब बात कि हमने जो तरीका लिखा था वो बिल्कुल सही है। और पिन वगैरह जो जो पूरा पता आपके जो चिट्ठी में दिया हुआ है वो पूरा पता आप लिखें। उसके बाद यहाँ जिस डेट को आपको ज्वाइन करना है, और बाकी अब है कि यहाँ पे जो शुरुआत की गई है, यहाँ पे अब बढ़ा सकते हैं। बहुत से लोग जो सादर कहना है ये आ गया, काफ़ी है। अब इसमें आदर पूर्वक, सम्मान पूर्वक, निवेदन पूर्वक, कुछ भी आप जोड़ते जाइए। अनुरोध पूर्वक कहना है, विनम्रता पूर्वक कहना है,
प्रार्थना पूर्वक कहना है, कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है। सिंपल लिखिए, अच्छा रहेगा। ऑफिस में ऐसे ही लिखा जाता है। और नीचे आइए, नीचे ज़रूरी चीज़ की तरफ आपको मतलब बता रहा हूँ, ज़रूरी जो बात है नीचे। यहाँ पे विश्वास भाजन के बाद आप अपना नाम अगर टाइपिंग में दे रहे हैं तो आप अंडर ब्रैकेट में लिखेंगे इस तरह से, और यहाँ पे आप अपना दस्तखत करेंगे, जिस जो भी है माता वाला, यहाँ पे आप अपना दस्तखत करेंगे। और नीचे में कुछ लोग कह रहे हैं कि नीचे मोबाइल नंबर कुछ भी नहीं है या फिर ईमेल आईडी भी होना चाहिए क्या? कोई ज़रूरी नहीं है। जिस ऑफिस में आप ज्वाइन कर रहे हैं, जहाँ आपको रहना है, वहाँ मोबाइल नंबर ज्वाइनिंग लेटर में डालना कोई ज़रूरी नहीं है, तो इसीलिए हमने डाला नहीं है। गैर ज़रूरी चीज़ में ज़रूरत भर ही आप करें, मुनासिब नहीं। और नीचे डेट ज़रूर लिखें। हमने कुछ हाथ से लिखने के लिए भी होना चाहिए, इसीलिए हमने डेट नहीं लिखा है, तो नीचे आप डेट ज़रूर लिखा करें, दिनांक, उसके बाद जो डेट है वो डेट आप नीचे ज़रूर लिखा करें। इतना हाथ से आप लिखने में बनता है, आप ज़रूर लिखें। इसमें जो अहम बात है, इसमें कुछ लोग जैसे बता रहे थे कल हमको कि नीचे जो है क्रमांक और ये वो, नीचे क्रमांक का मतलब होता है रोल नंबर। अब आपने उसका तज़किरा कर ही दिया है, नीचे लिखना ज़रूरी नहीं, लेकिन अगर लिखना ही चाहते हैं तो क्रम संख्या लिखिए क्रमांक की जगह पे। क्रम संख्या कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी लिखना है तो आप क्रम संख्या लिख सकते हैं। हालांकि मुझे नहीं लगता है कि ये कोई गैर ज़रूरी होगा ऐसा। आप ऊपर लिख दिए काफ़ी है, वो अपना देखते रहे, उनको सारा नॉलेज रहता ही है। लेकिन एक बात बता रहे हैं कि पद मत लिखिएगा नीचे। हमें बता रहे थे एक साथी कि किसी ने लिख के शेयर किया है और नीचे लिख दिया है पद, पद सहायक उर्दू अनुवादक। जबकि ये पद में आप अभी तो पदस्थापन हुआ है, लेकिन इस पद को आपने ग्रहण नहीं किया है, इस पद पे आप अभी बने नहीं हैं, तो नीचे लिखना ये सही नहीं होगा। आप अगर इसको लिखते हैं तो हो सकता है कि ऑफिसर की नज़र पड़ेगी, तो बहुत मुमकिन है कि आपको वो कुछ कह दे या आपका मजाक उड़ा दे। इसलिए ये पद उद पद अभी आप उस पद को ग्रहण ही कर रहे हैं, फिर नीचे उस पद को नहीं लिखा। हाँ, जब आप उस पद में आ जाएंगे, पदस्थापित आप हो जाएंगे, तब नीचे आप लिख सकेंगे पद सहायक उर्दू अनुवादक। अभी आप उस पद को ग्रहण किए नहीं हैं, उस पद पे आप अभी गए नहीं हैं, फिर नीचे अगर लिखते हैं तो ये गलत हो जाएगा। कोई भी ज्वाइनिंग के लिए एप्लीकेशन, अब अगर कोई डीएम ही ज्वाइन करने जा रहा है तो वो नीचे लिखेगा तो नहीं डीएम कोई भी ज़िला के डीएम पटना, और वो ज्वाइन कर रहे हैं वहाँ पे, वो एक कैंडिडेट और एक नाम पता के साथ वो ज्वाइन करेंगे, और जब ज्वाइन कर लेंगे उसके बाद वो पद धारक हो जाएंगे, वो पद नाम लिखेंगे। तो नीचे पदनाम ना लिखे कोई भी, वो गलत हो जाएगा 100%, और हो सकता है कि मजाक के पात्र बन जाए आप। तो यही बात है, ज़्यादा तामझाम नहीं। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये वो कोई ज़रूरी नहीं है। जिस दफ्तर में आप काम करेंगे उस दफ्तर में भाई उसी ऑफिस में आपको रहना है, उसी ऑफिस में आप जाएंगे जब तभी आपका मोबाइल नंबर आदान प्रदान हो जाएगा। तो मोबाइल नंबर इसलिए नहीं लिखे हैं हम कि अगर मोबाइल नंबर आप देते हैं तो मुमकिन है वो मोबाइल नंबर आप बदल लें, और ये ज्वाइनिंग लेटर आपका हमेशा जब तक सेवा में रहेंगे ये आपके लिए। अब मोबाइल नंबर पता चला बदला हुआ है, जो भी मोबाइल नंबर है आपका, अब बताइए मोबाइल नंबर आप बदल लेंगे तो फिर उसके बाद वो उसमें अंकित रहेगा, तो वो तो एक तरह से किसी और का, आजकल मोबाइल नंबर जब आदमी बदलता है तो वो तो किसी और को चला जाता है, तो किसी और का नंबर हो जाएगा फिर। तो इसीलिए हमने नहीं दिया जानबूझकर। कई बार कई लोग मोबाइल नंबर अपना बदल लेते हैं, मोबाइल नंबर आपने डाल दिया और फिर आपने उस मोबाइल नंबर को किसी वजह से आपने छोड़ दिया, दूसरा नंबर आपने लिया, वो नंबर यूज़ में नहीं है, और वो नंबर इसमें चढ़ा हुआ है आपके ज्वाइनिंग लेटर में, और वो नंबर आजकल कंपनियां जो है दूसरों को वो नंबर दे देती है। तो आप खुद बताएं ये कैसे सही होगा? तो ये सब गैर ज़रूरी चीज़ है।
आप ऑफिस में जाएंगे तो आप ऑफिस से कनेक्ट हो जाएंगे, मोबाइल नंबर सारा वहाँ पे ग्रुप ऑलरेडी बना हुआ है, ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाएंगे, ऑफिस से जो आप कनेक्ट हो जाएंगे। मोबाइल नंबर वहाँ लिखने की आपको ज़रूरत, और वहाँ उसका कोई फ़ायदा ही नहीं होगा आपको, बल्कि अगर खुदा ना खास्ता आप अगर आगे चल के मोबाइल नंबर बदल लेते हैं तो फिर एक गलत जानकारी उसमें रहेगी ना, चूँकि मोबाइल नंबर किसी और का, तो ये ठीक बात नहीं है। इसीलिए इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हमने मोबाइल नंबर मेंशन नहीं किया था। तो यही बात है दोस्तों, ये हमारे एक साथी हैं, उनका एप्लीकेशन है, आप इसी टाइप से बनाएं, ये बिल्कुल सिंपल में बहुत अच्छा है एकदम। अब यहाँ श्रीमान से अनुरोध है कि मेरा योगदान स्वीकृत करने की कृपा कीजिए। अब इसमें इसके लिए हम आपका सदैव आभारी रहेंगे, सदैव सदैव वो रहेंगे आपसे गिर कर पढ़ कर। भाई आप अपना वक़ार को बाकी रखते हुए कोई काम करें, इतना ज़्यादा गिर पड़ के किसी की मेहरबानी से थोड़ी आप वहाँ पे, जिस ऑफिसर के पास आप ज्वाइनिंग ले रहे हैं उसकी मेहरबानी से थोड़ी ये नौकरी हासिल कर रहे हैं कि इतना ज़्यादा एकदम उन पे जो है ये करेंगे अल्फाज का, कोई ज़रूरी नहीं है। सिंपली आप ज्वाइन कीजिए भाई। इसमें दो ही चीज़ें हैं, मैं आप अपना पता दे दीजिए और जिस हवाले से आप आ रहे हैं, और मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, बस काफ़ी है इतना, और कुछ नहीं देखा जाता है। कोई पढ़ता भी नहीं है उतना, वो जब भी पढ़ेंगे वो आपका डिटेल देखेंगे कि भाई इन्होंने, इनका नाम क्या है, वो आपका नाम देख लिए, इस डेट में आप ज्वाइन कर रहे हैं, और किसके आलोक में ये जो चिट्ठी वगैरह है ना, ये सब देखेंगे कि ये सब ठीक लिखे हैं कि नहीं, बस ये दो तीन चीज़ देखेंगे। और उसके